नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक BLIS 223 में इंडेक्सिंग यानी कि अनुक्रमणिका ये पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हम लोग BLIS 223 का कंटिन्यू क्लास कर रहे थे और दोस्तों बीच में मैं जो BLIS 221 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसके कुछ छूटे हुए टॉपिक को अपलोड किया था, जिसके जिसके कारण मैं BLIS 223 का कंटिन्यू क्लास नहीं ला पा रहा था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आज से दोस्तों हम लोगों का BLIS 223 का कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 221 या 222 में वो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग। दोस्तों ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए इंडेक्सिंग की मैं 2 पार्ट लेकर आऊँगा। तो ये दोस्तों आज फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के बाद मैं कल या परसों सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। उसके बाद इंडेक्सिंग समाप्त हो जाएगा और इंडेक्सिंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग इंडेक्सिंग होता क्या है। देखिए इंडेक्स शब्द लैटिन भाषा के इंडिकेयर शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय संकेत देना, निर्देश देना होता है। दोस्तों देखिए इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, संकेत देना। यानी कुछ भी अगर कार्य आप कर रहे हैं तो जैसे इसमें संकेत या इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे इंडेक्स कहते हैं। जैसे आप को ये वर्ड तो पता है, इंडिकेट करना, ये बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है। तो उसी प्रकार इंडेक्सिंग का भी यूज होता है। अब क्या होता है इसके बारे में हम लोग विस्तार से आज चर्चा करेंगे। ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं ये चैनल न्यू अभी पिछले 3 महीने पहले ओपन किया हूँ। हिंदी मीडियम से इसमें लाइब्रेरियन की पढ़ाई करवाई जाती है। और दोस्तों मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि इंग्लिश में भी क्लास स्टार्ट करवाइए। तो बिल्कुल मैं दोस्तों इसका भी प्लान मैं कर रहा हूँ कि इंग्लिश में भी क्लास इसमें करवाई जाए। और दूसरी बात दोस्तों कि इसमें MCQ क्वेश्चन भी बहुत जल्द करवाए जाएंगे। ठीक है। लेकिन देखिए MCQ क्लास तो मैं बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन इंग्लिश के लिए मुझे उसके लिए मटेरियल चाहिए होगी, फिर मुझे सिलेबस फिर से एक बार देखना होगा। तो उस पर मैं बिल्कुल विचार कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं फिर भी आप हिंदी में देख के आप उसे बस ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों मैं बहुत जल्द इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब देखिए किसी पुस्तक में कौन से पृष्ठ पर मिल सकता है इसके बारे में सूचित करती है। देखिए इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए आप कोई टॉपिक अगर पढ़ाई कर रहे हैं और वो कौन से पेज नंबर में है, तो उसकी जानकारी आपको इंडेक्सिंग के थ्रू ही मिल पाएगी। क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है, वो टॉपिक को अगर आपको ढूंढना है, अगर 250 या 300 पेज के बुक हैं और वो टॉपिक को अगर आपको ढूंढना है, अगर उसका चैप्टर आपको नहीं पता है तो उसमें काफ़ी समय चला जाएगा। तो इसी समय का सदुपयोग यानी समय को बचाने के लिए इंडेक्सिंग का यानी इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है। इस प्रकार अनुक्रमणिका किसी विषय अथवा वस्तु प्रकरण को पहचानने में दिए गए प्रलेख के मध्य कड़ी का कार्य करती है। अतः अनुक्रमणिका का कार्य आंकड़ा के समूह के विषय अथवा रिकॉर्ड को ढूंढने के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों देखिए इसका डिफिनेशन तो आप समझ गए होंगे, ये एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है। अब यहाँ से जो आप एक बार इसे देख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है। तो इंडेक्सिंग क्या होता है और इसके उद्भव विकास पर चर्चा कीजिए। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट PDF होता है जिसका मैं क्लास नहीं दे पाता हूँ, लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट होता है तो मैं उस चैनल में आपको सेंड कर देता हूँ। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं और उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि उसमें क्या होगा, जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे, PDF होंगे, क्लास की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखिए एक प्रश्न है, विषय अनुक्रमणीकरण के उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसका एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ। आपको नोट्स बनाना है और मैं कोशिश करूँगा कि इस नोट्स का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँ। ठीक है। देखिए प्राचीन समय में पुस्तकालय दस्तावेजों को विषयों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता था। यह व्यवस्था कुछ हद तक स्टोर में मौजूद दस्तावेजों की व्यवस्था के समान होती थी। यह व्यवस्था कुछ हद तक स्टोर के व्यवस्था के समान अनुक्रमणिका शब्द रोम से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनुक्रमणिका शब्द
कौन से शब्द से उत्पन्न हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे रोम आंसर आएगा। वहाँ इस शब्द का प्रयोग साहित्य कार्य के लिए किया जाता था। प्रथम शताब्दी यानी एडी। दोस्तों आप हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो आपको एडी का तो मतलब पता ही होगा। इस शब्द में अनेक शब्द के अर्थ को शीर्षक से बढ़कर विषय सूची की तालिका या पाठों की सूची कर दिया गया। बाद में ग्रंथ सूची। दोस्तों ग्रंथ सूची का मतलब बिब्लियोग्राफी होता है, ठीक है, आप ध्यान देंगे। संबंधित सूचना या प्रसूची का नाम से जाना जाता है। 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यवस्थित विषय व्यवस्था के अंतर्गत लेखकों के नाम से दी गई क्रम व्यवस्था विख्यात थी, ठीक है। जहाँ तक दोस्तों आपको ये डिफिनेशन पता है, इसमें दोस्तों कंप्लीट डिफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो आपको इसका एक बार नोट्स बना के 2-3 बार उसे पढ़ के रिवीजन आपको कर लेना है। आप देखेंगे कि अगर आप इसे 2-3 बार कंटिन्यू अगर आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद अगर आप 2 बार लिख लेंगे तो कन्फर्म ये आपको याद हो जाएगी, आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और दोस्तों मैं आपको ये भी आप बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी सही तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको BLIS कंप्लीट करने के बाद अगर उसके थ्रू आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे KVS की, NBS की, या भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो कि लाइब्रेरियन के, तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे लाइब्रेरियन की, जैसे मैं मैथ और GS इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, रीजनिंग की, मैं स्पेशल लाइब्रेरियन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप देखेंगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप में इसी प्रकार बताए गए हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए जितने भी यहाँ डिस्क्रिप्टिव बताए जा रहे हैं इसी का ऑब्जेक्टिव वहाँ पे, और कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं तो मैं उस पर चर्चा बाद में करूँगा, ठीक है। देखिए 15वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय पुस्तकालय का प्रवेश हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ रही है, ठीक है। 15वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का प्रवेश हुआ जिसमें गुणात्मक परिवर्तन आया। दस्तावेजों के बेहतर उपयोग के लिए अनुक्रमणीकरण या प्रसूचीकरण की विधियों के आविष्कार तथा विषयों के क्रम निर्धारण के लिए प्रयास किए गए। 15वीं शताब्दी के अंत में वर्णमाला की विषय सूची के साथ अनुपूरक व्यवस्थित सूची को जोड़ने का कार्य प्रचलन हुआ, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं एक एक करके। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में संकलित बहुत कम अनुक्रमणियों की प्रविष्टियाँ पूर्णतया वर्ण क्रम के अनुसार थी, किंतु 18वीं शताब्दी में अनुक्रमणिका की पूर्णतः वर्ण क्रम व्यवस्था का एक नियम बन गई। मतलब दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी तक इसमें काफ़ी कुछ कमियां थी, ठीक है, और ये 18वीं सदी तक इनमें काफ़ी कमियां दूर हुई और 19वीं शताब्दी में वर्गीकरण के मध्य विषयानुसार पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थी। 19वीं शताब्दी के अंत में वर्ण क्रम के अनुसार विषय अनुक्रमणीकरण। दोस्तों यहाँ पे अनुक्रमणीकरण देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब इंडेक्सिंग होता है, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। बहुत व्यापक एवं अत्यधिक व्यवस्थित हो गया। अब दोस्तों यहाँ से देखिए ऐतिहासिक रूप से तैयार की गई बैक ऑफ द बुक अनुक्रमणिका की अनुक्रमणीकरण तकनीकों का जनक माना जाता है। वास्तव में अनुक्रमणीकरण तकनीकों की उत्पत्ति अनुक्रमणिका से हुई थी। अब दोस्तों यहाँ से देखिए 2 प्रकार दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आज हम लोग 2 प्रकार तक ही पढ़ाई करेंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग होने के बाद मुझे पता है कि आप लोग भी वीडियो को देखते नहीं हैं उतने लॉन्ग, लेकिन दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए। जिससे होगा क्या कि आपके देखिए एक बार वीडियो देखने में भले ही आपको एक दिन टाइम लगेगा, उसके बाद आप नोट्स बना के और से आप अपने नोट्स से पढ़ाई करें, क्योंकि मैं आपको कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी भी वीडियो के भरोसे रहें, क्योंकि दोस्तों जो मेन रिजल्ट आएगा वो आपके नोट्स बनाए हुए आपके पढ़ाई से ही आएगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। बस वीडियो को आप एक सपोर्ट के तौर पे यानी एक ऑप्शन के तौर पे, एक विकल्प के तौर पे ले सकते हैं, ना कि आप परमानेंट किसी भी वीडियो पे डिपेंड हो सकते हैं। मैं अपनी ही वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। मैं विशिष्ट अनुक्रमणी, यह व्यापक विषयों को 4 विचार एक प्रविष्टि के रूप में दर्शाती है, अर्थात विशिष्ट विचार के लिए विशिष्ट संदर्भ को दर्शाती है। नेक्स्ट क्या, संबंधित अनुक्रमी एक विचार में कई पहलुओं तथा दूसरे विचारों के साथ संबंधित को दर्शाती है। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को मैं PDF को मैं टेलीग्राम लिंक पे सेंड कर देता हूँ और वहाँ से आप डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर लेंगे, और हो सके तो मैं इसका वीडियो कल ही पार्ट 2 अपलोड कर दूँगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मैं जितना जल्दी कोशिश करूँगा कि उसे कवर कर दूँ 2 to 3 में। और दोस्तों देखिए मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों, मैं थोड़ा सा ये आपको 1 मिनट में यहाँ पे आप वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में क्लास क्यों नहीं लेता हूँ, कारण क्या है,
क्योंकि दोस्तों देखिए इग्नू के थ्रू आप लोगों को इंग्लिश में मटेरियल मिल जाते हैं। तो मटेरियल दोस्तों काफ़ी बेहतर तरीके से बनाया गया है, काफ़ी अच्छे, क्योंकि मैं इंग्लिश की मटेरियल देखा हूँ, काफ़ी अच्छे नॉलेज दिए गए हैं और नॉलेज इतना अच्छी तरीके से वहाँ पे दिया गया है कि अगर आप BLIS के बुक को भी पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको लाइब्रेरियन की किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों देखिए इंग्लिश में बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे सुविधा उपलब्ध हैं, लेकिन हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं अभी भी, उसके बावजूद भी उन्हें सही मटेरियल उपलब्ध नहीं होती है, सही कोई यूट्यूब चैनल में भी कंप्लीट वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन नहीं किए रहते हैं। तो जिसके कारण हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी इंग्लिश में एग्ज़ाम देना पड़ता था और रिजल्ट काफ़ी ख़राब होते थे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जिसमें उन्होंने मुझे ये कारण बताया कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि 500 वर्ड में आंसर लिखने होते थे। तो इसी कारण दोस्तों मैं अप्रैल में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैं इसमें कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता ही गया। अभी मेरे चैनल में लगभग 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मुझे ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलिए मेरे वीडियो के थ्रू किसी उन कैंडिडेट को सहायता, हेल्प मिल जा रही है जो हिंदी मीडियम से हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए दोस्तों मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस यूट्यूब में पढ़ाने का बढ़ेगा, मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश के भी क्लास को डिटेल में लाऊं, ताकि दोस्तों आपको कभी भी कोई ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा-सा हो सकता है मे बी, क्योंकि मैं यूट्यूब में फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा-सा इसमें मैं न्यू हूँ, तो इसमें थोड़ा आपको कोऑपरेट करना होगा और थोड़ा कोशिश करें कि आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप चैनल को अधिक से अधिक जितने भी आपके ग्रुप हैं आपके नॉलेज में, उसमें वहाँ पे शेयर कर दें और जितने भी नए लोग देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब ज़रूर करके आप लाइक करें, ठीक है? और कुछ भी अगर क्वेरी होती तो मैं अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? चैनल में दोस्तों आप लोग तो मैसेज नहीं कर सकते हैं, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं उस चैनल को बहुत जल्द पब्लिक ग्रुप भी बना दूंगा, बस उसमें कुछ मेंबर और ऐड हो जाएं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें अनुक्रम यानी कैट ये इंडेक्सिंग का पार्ट 2 होगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।